जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में करेंगे हमारा जीके का पोर्शन, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे थे सॉल्व 19 अगस्त 2017 का कांस्टेबल का फ्रेंड। उसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जीके वाले पोर्शन में, जिसमें आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। हम जानते हैं हमारे जीके में से 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी हमारा जो सिलेबस है वो पहले से चेंज हो गया है ना, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गया है। पहले हमारा सब्जेक्ट जो पेपर जो था वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड था। तो हमारा ये जो पुराने पेपर का लेक्चर है, हमारा 4th लेक्चर है फ्रेंड। इसको आप ज़रूर, हमारे प्रीवियस के जो 3 जो लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर देखना फ्रेंड। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आपको आगे और इसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे आराम से बन जाए फ्रेंड। हमारा जो एम पी पी ई बी है, जिसने एमपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट निकाली है फ्रेंड, ये क्या करता है, वही के वही क्वेश्चन पिछले गत वर्षों में जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ये रिपीट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके नंबर्स चेंज कर देगा या फिर उनके नाम चेंज कर देगा, लेकिन बहुत कुछ पहले जैसा ही सेम रहता है। तो फ्रेंड, इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन या इसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन आए तो आपसे आराम से बन जाए फ्रेंड। इसलिए हम इसको डिटेल में लेकर चल रहे हैं इस टॉपिक को। हमें कुछ भी करके फ्रेंड 2 महीने के अंदर 2016 और 2017 के पूरे क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेबस। हमने इस वीडियो बनाया है कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है फ्रेंड, और हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है फ्रेंड। तो उस सिलेबस को आप, हमारा जो सिलेबस वाला वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, हमको हमारे पूरे सिलेबस को कवर करना है फ्रेंड, तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे। अभी हम करते हैं हमारे पुराने पेपर। और फ्रेंड 5,000 से ज़्यादा हमें MCQ टिक करने हैं, प्रैक्टिस सेट करना है कि वो अगर उसमें से कोई भी हमारा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमसे वो बन जाए फ्रेंड। और जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, 5,000 प्लस जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे, वो सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप वो वाली सीरीज़ को भी ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60, 40 और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी फ्रेंड। तो हमें क्या बताना है कि मीता उत्तीर्ण नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही फ्रेंड? क्योंकि उसके 20% अंक हैं। 20% अंक में कोई भी उत्तीर्ण नहीं होता है। और 60% किसके हैं फ्रेंड? सीता के हैं। और 40% किसके हैं फ्रेंड? गीता के हैं। और 20% जो अंक हैं वो हमारी मीता के हैं। तो फ्रेंड, हमें इसका परसेंटेज निकालना है फ्रेंड। सीधी सी बात है, 100 में से 20% अगर उसके आए हैं तो कितने में वो उत्तीर्ण होगी? 80 में उत्तीर्ण होगी। कौन होगी फ्रेंड? मीता उत्तीर्ण होगी, है ना। तो हम सबसे पहले हमारे सीता, गीता और मीता के परसेंटेज लिख लेते हैं। सीता का परसेंट है 60 और 40% है गीता का, और मीता का 20% दिया है फ्रेंड, ये अनुत्तीर्ण दिया है। अगर उत्तीर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। और फ्रेंड, सबका हम परसेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको 100 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड। 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ से भी 0 गया। ये हमारा 3 2 से डिवाइड करा तो, और ये 5 हमारा ये 2 से करा, और ये 5 से करा फ्रेंड। ये हमारा 2 से गया तो 4 आया, और ये गया तो 5 आया फ्रेंड। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं अपॉन में, मैं आपको इसको पूरा डिटेल से करवाऊंगी जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ऊपर रहता है और जो नीचे रहता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, उसमें क्या रहता हैगा कि जो ऊपर जिस नंबर से डिवाइड जाएगा पूरा फ्रेंड, पूरा भाग जाना चाहिए, उसी से नीचे भी भाग देंगे। यानी कि ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम भाग दे सकें और पूरा भाग जाए, मतलब उसमें से कुछ भी उसका रिमाइंडर ना बचे, यानी कि उसका कुछ भी शेष फल ना बचे। ठीक है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक ये डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड नहीं होता, यानी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3/5 आ रहा है, ये हमारा 3 और ये हमारा 5 आ रहा है। तो अब ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को 5 से क्या कर देंगे फ्रेंड? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डेसिमल में, यानी कि दशमलव में आंसर आएगा। लेकिन अभी हमारे पास और भी नंबर है, तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 3 था, इंटू 2 इंटू 4, और अपॉन में हमारे 5 बचे थे तीनों के नीचे। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका परसेंट निकालना है, पूरे की प्रायिकता निकालना है।
तो पूरे की प्रायिकता क्या होती है इंटू मतलब जब हमको सीता गीता की तो हमको उत्तीर्ण कंडीशन पता है, लेकिन हमें मीता की उत्तीर्ण कंडीशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसका 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड, इसका परसेंटेज मिल जाएगा। ये 5 से जाएगा, 5 के टेबल में 20 बार में 100 आता है, और फिर 5 से करेंगे तो 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। ठीक है, तो हम सब इसका क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 का हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 96। तो फ्रेंड हमारा कितना आया, 96/5। जब फ्रेंड हम 96/5, हमेशा क्या रहता है फ्रेंड कि जो ऊपर लिखा रहता है, यानी कि जो न्यूमिरेटर रहता है 96/5 है जैसे हमारा, तो हमारा डिवाइड क्या होगा, 5 से 96 को हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 96 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड, हमारे पास आंसर आएगा 19.2। आप इसको डिवाइड करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 46 45 नीचे आएगा, शेषफल हमारा 45 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 9.2, ये हमारा उत्तर है। फ्रेंड देखिए इसमें दिया है क्या 19.2, हाँ इसमें हमें दिया हुआ है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करा, हमने सबसे पहले इसके परसेंटेज निकाले, सीता गीता और मीता के उत्तीर्ण वाले परसेंटेज निकाले, और फिर उसकी प्रायिकता से हमने इसका आंसर निकाला 19.2%। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा 22nd क्वेश्चन कि यदि जून 2006 में फ्रेंड क्या है कि यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, यानी कि पहली तारीख कौन सी हुई फ्रेंड, 1 जून को अगर मंगलवार है हमारा, तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो इस महीने में रविवार कितने होंगे फ्रेंड, तो इसको हम ट्रिक से जो हमारा पूरा एक लेक्चर बनाएंगे हम कैलेंडर का, उसमें देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 जून को क्या है, हमारा ट्यूसडे है, ठीक है। 2 जून को हमारा क्या है फ्रेंड, वेडनेसडे है। 3 जून को हमारा क्या है, गुरुवार है, यानी कि थर्सडे है। 4 जून को क्या है फ्रेंड, फ्राइडे है ना। 5 जून को क्या है, सैटरडे है। और 6 जून को क्या है फ्रेंड, संडे है। अगर 6 जून को संडे है तो सीधी सी बात है हर 7 दिन बाद क्या आएगा, हमारा संडे आएगा। तो नेक्स्ट हमारा 13 तारीख को संडे आ रहा है, फिर 20 तारीख को संडे आ रहा है, और फिर 27 तारीख को संडे आ रहा है। तो फिर उसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड, 30 तारीख का महीना होता है। तो उस प्रकार से ये 4 जो दिन हैं हमारे, 6 13 20 और 27, इन चारों दिन में हमारा संडे यानी कि रविवार आएगा। और हमें यही बताना है कि इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो फ्रेंड कितने होंगे, 4 रविवार होंगे। उत्तर कितना आएगा, 4, है ना। हमने कैसे किया, हमने क्वेश्चन को यदि मतलब उन्होंने बोला है कि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, पहली तारीख को अगर मंगलवार है यानी कि 1 जून को मंगलवार है, तो सीधी सी बात है 6 तारीख को क्या होगा, हमारा रविवार होगा, क्योंकि उनने मंगलवार बोला है। अगर सोमवार बोलते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, कंडीशन कुछ और हो जाती। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, या फिर भारत माता की जय। तो फ्रेंड कौन से शब्द अंकित हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में, सत्यमेव जयते फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। हमें लुप्त संख्या को बताना है कि लुप्त संख्या क्या है। फ्रेंड देखिए, जो भी हमें सीरीज दी रहती है, हम उस सीरीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटिस करते हैं कि आखिर उसमें क्या डिफरेंट, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से किस प्रकार डिफरेंट है। और या फिर कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे यानी कि पेयर टू पेयर एक दूसरे से कनेक्शन रहता है, और कभी कभी क्या रहता है, एक पेयर छोड़कर कनेक्शन रहता है। यानी कि जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि 2 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 4 से है। ठीक है, आप देखेंगे क्यों, क्योंकि 2 के बाद 8 आ रहा है, फिर 8 के बाद 3, यानी कि वापस से वो रिवर्स फॉर्म में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि 8 का 27 से है, फिर नेक्स्ट की जो स्टेप रहेगी उसका उससे कनेक्शन रहेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कंडीशन फॉलो की है। फ्रेंड देखिए, इनने तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2, फिर 3, फिर 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनने 8, फिर 27। अब देखिए फ्रेंड, जो 8 है हमारा वो 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्या है, घन है। घन मतलब कि जब हम किसी नंबर को उसी के नंबर से उतने ही बार
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 3, ये हमने 3 बार इसको हमको करना है। अगर वर्ग होता यानी 2 होता 3 की जगह तो हम उसको 2 बार करते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए फ्रेंड यहाँ पे 8 है। उसी प्रकार से जो 7 है, 7 किसका घन है फ्रेंड, 3 का घन है ना। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, जब 2 का हुआ है 3 का हुआ है तो सीधे 3 के बाद क्या आता है हमारा 4। तो 4 का घन कितना होगा फ्रेंड, हमारा 4 का घन होगा 64। कितना होगा फ्रेंड, 64 होगा। तो इसका उत्तर क्या है फ्रेंड, 64 है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसको कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने इसकी जो सीरीज़ है उसको नोटिस किया कि आखिर ये इसका जो नेक्स्ट जो पेयर है वो पहले वाले पेयर पे डिपेंड करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता तो उसके बाद वाले पेयर पे करता है। फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर है और उसमें ये क्वेश्चन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 पूछे जाते हैं, और इसमें भी 5 क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं। फ्रेंड इसमें भी यही करना है कि हमको लुप्त बताना है, कि इसमें जो लुप्त संख्या है वो बताना है। देखिए फ्रेंड ये जो है ये किस फॉर्म में है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि बड़ी संख्या पहले है फिर बाद में उससे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है फ्रेंड, ये जो सारे के सारे नंबर हैं अगर आप देखें तो 2 से भाग जा रहे हैं, है ना, 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि 2 के बाद तो लेकिन आगे चल के इसमें भाग नहीं जाएगा, मगर 3 से ये पूरे पूरे भाग जाएंगे। अगर आप मतलब जैसे पहले देखिए कि अगर मान लो आपने 324 को 2 से डिवाइड किया, 2 से अगर आपने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है फ्रेंड, 1 6 और 2 162 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो सीरीज़ है क्या वो 162 है, नहीं वो 162 नहीं है। तो इसका मतलब अब हम इसको 3 to 4 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड 3 से अगर हमने डिवाइड किया, जब हमने यहाँ पे 24 दोनों अगर लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 24 और ये 8 हुआ। फ्रेंड देखिए 108 हमारा है, जो कि हमें इस सीरीज़ में सेकंड नंबर में ही दिया हुआ है। उसी प्रकार से जब हम 108 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 36 आएगा, 36 का करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का करेंगे तो फ्रेंड 4 आएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमने क्या किया फ्रेंड, 3 to 4 को 3 से डिवाइड किया है तो 108 आया, फिर 108 का 3 से डिवाइड किया है तो 36 आया है, फिर 36 का हमने जब 3 से डिवाइड किया है तो 12 आया, और 12 का जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड 4 आएगा, और 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो फ्रेंड हमने 2 प्रकार की, आप क्या करिए लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करने वाले जो स्टेप्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, और ये वाले में पहला जो दूसरा है वो पहले पे डिपेंड करेगा, जो तीसरा है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार से हमने 2 प्रकार की स्टेप देखी हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या को पता लगाना है। तो हमने क्या किया फ्रेंड, देखिए 1 4 9 16, सीधी सी बात है कि हर एक संख्या पहली वाली संख्या से क्या करती है, बिलोंग करती है, डिपेंड है उस पर। तो सबसे पहले देखिए कि 4 का क्या है और 9 का क्या है और 16 का क्या है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 की ये सीरीज़ चल रही है। 1 2 3 की सीरीज़ का मतलब क्या है फ्रेंड, कि इनने सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर किया, 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करा, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर करा, 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर करा तो 16 आ गया। उसी प्रकार से अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, जो कि हमारे उत्तर में यानी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हमारा सही क्या हुआ, 25। तो फ्रेंड हमने तीसरे प्रकार का स्टेप देखा है, तीसरे प्रकार की स्टेज देखी है लुप्त संख्या को पता करने की, सीरीज़ को पता करने की। क्या दी है कि सबसे पहले इनने जब लाइन बाय लाइन, यानी पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। फ्रेंड इसी प्रकार से 1 का घन भी होता है, यानी 1 का क्यूब भी होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं फ्रेंड, है ना। तो आप इस चीज़ को क्या करना, नोट डाउन करते जाना कि आखिर कितने प्रकार के ये क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड हमारा 27वां क्वेश्चन है कि इसमें हमको फ्रेंड ड्रॉ बनाना है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और अगर उसमें रीजनिंग है तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन, जिसको सिलोलिज्म बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, सिलोलिज्म बोलते हैं, जो कि आपके 5 से 6 आते ही हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर करना किस प्रकार है। देखिए फ्रेंड, सभी कागज चादर हैं,
जो सभी कागज़ हैं वो क्या हैं, सभी कागज़ जो हैं वो चादर है ना, और सभी चादर क्या है, पुस्तक हैं। क्या है, सभी चादर क्या है फ्रेंड, पुस्तक हैं, है ना। तो अगर ये कागज़ जो हैं वो चादर हैं तो चादर क्या हुई, पुस्तक हुई। अब फ्रेंड नीचे हमें निष्कर्ष दिया रहता है ना, देखिए फ्रेंड क्या है कि जितने भी कागज़ हैं यानी सभी कागज़ क्या हैं, चादर हैं, और सभी चादर क्या हैं, पुस्तक हैं। यानी कि ये हुआ कि जब जितने भी चादर होंगे वो सारी की सारी पुस्तक होंगी। तो ये हमको फ्रेंड कथन दिए हैं। नेक्स्ट हमें निष्कर्ष दिया है, यानी इनने कुछ कंडीशन शो करी हैं, हमें बताना है कि वो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, सही है या गलत है। तो पहली कंडीशन ये है कि सभी कागज़ पुस्तक हैं। देखिए फ्रेंड, कागज़ अंदर है, पुस्तक बाहर है, तो सीधी सी बात है कि सारे कागज़ भी क्या होंगी, पुस्तक होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि वो उसके अंडर आ रही हैं। देखिए आप, कागज़ ये बना हुआ है हमारा, ये है कागज़ और ये है हमारी पुस्तक। तो हमारा पहली कंडीशन तो भैया फॉलो हो रही है, सही है। ठीक है, पहली कंडीशन सही दी उनने। नेक्स्ट उनने बोला है कि सभी पुस्तक कागज़ हैं। जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या कागज़ हैं, ऐसा हो सकता है क्या फ्रेंड, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर इतनी पुस्तक हैं और इतने कागज़ हैं तो सारी की सारी कागज़ पुस्तक तो हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी पुस्तक कागज़ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए कागज़ कम है और पुस्तक क्या है हमारी ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर बोला क्या है, कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। निष्कर्ष 1 और दोनों तो सही है ही नहीं। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, नहीं ये भी नहीं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। हाँ फ्रेंड, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अकेले फॉलो करती है, जो कि हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, ये हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी सिलोजिज्म से रिलेटेड है, कि सभी खंबे दीवार हैं। जितने भी खंबे हैं, ये हमारा क्या हो गया, हमारा खंबा हो गया, और उस दीवारें ये हमारी दीवार हो गई। ठीक है, यानी जितने भी खंबे हैं वो दीवार हैं, और सभी दीवार क्या हैं, घर हैं। और घर क्या हैं, सभी दीवार जो हैं वो क्या हैं, घर हैं। ठीक है, अब हमको कुछ कंडीशन दिए बताना है कि सभी घर खंबे हैं। क्या घर खंबे हैं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि जितने भी घर हैं वो खंबे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते फ्रेंड, क्योंकि आप देखिए घर जो है वो ज़्यादा है और खंबे उनके अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या है, कम है। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है कि सभी खंबे घर हैं। जितने भी खंबे हैं क्या वो घर हैं, यस इट्स पॉसिबल, बिकॉज जो खंबे हैं वो कम हैं और जो घर हैं वो क्या हैं, ज़्यादा है। तो ज़्यादा के अंदर कम चीज़ तो इंक्लूड हो जाती है, लेकिन कम के अंदर ज़्यादा चीज़ इंक्लूड नहीं होती। यानी कि हमारा सेकंड निष्कर्ष सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारे इसी से संबंधित है, कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ठीक है, जो सभी पेंटिंग हैं वो सारी क्या है फ्रेंड, ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, लेकिन जो कोई भी ड्राइंग है वो तस्वीर नहीं है, यानी कि वो एक अलग ही है, अलग अलग ही डिपार्टमेंट है तस्वीर का। क्यों, क्योंकि वो किसी भी ड्राइंग से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि वो उससे क्या रहेगी, दूर रहेगी। तो अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो सही है भैया, सही है ये चीज़ तो, है ना। क्योंकि जब जब कोई भी ड्राइंग ही तस्वीर नहीं है तो पेंटिंग तस्वीर वो भी नहीं हो सकता, यानी कि ये सही है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है और कोई भी जो तस्वीर है वो ड्राइंग नहीं है, ये भी हमारा क्या है फ्रेंड, सही है ना। दोनों एक दूसरे में सही है, यानी हमारा अनुसरण दोनों सही हुए। तो कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सिलोजिज्म है। क्या है फ्रेंड, कि कुछ लड़के पेंच हैं। कुछ लड़के हैं जो कि क्या है फ्रेंड, पेंच हैं। ठीक है, सभी पेंच, कुछ फ्रेंड देखिए सॉरी, कुछ की बात हो रही, कुछ का क्या मतलब हुआ, ये लड़के हैं और ये क्या है, हमारे पेंच हैं। कुछ का मतलब हो रहा है इतनी अकेले, ये जो है कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है। सभी पेंच नट हैं, लेकिन जो सभी पेंच हैं वो क्या है फ्रेंड, नट हैं, यानी कि नट हैं, यानी जितने भी पेंच होंगे वो नट होंगे, है ना। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। देखिए फ्रेंड, कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के जो वो नट हैं। सीधी सी बात देखिए फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं
ये बीच का ये जो भाग दिख रहा होगा आपको बीच में, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये जो है ये आपको ये रिलेशन बता रहा है कि अगर पेंच कुछ नट हो सकते हैं, यानी कि जो कुछ जो पेंच हैं वो सभी नट हो रहे हैं, तो कुछ लड़के जो होंगे वो नट होंगे। ये चीज़ को वो बता रहा है कि सही है भैया, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सही है। और सभी नट लड़के हैं, क्या सभी नट लड़के हैं? नहीं, सभी नट लड़के नहीं है, सिर्फ कुछ लड़के ही नट हैं, यानी हमारा फर्स्ट जो है वो सही है और जो सेकंड है वो हमारा गलत है, यानी हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या M.A. जिन्ना थे, या फिर VP मेनन थे। तो कौन थे फ्रेंड? लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये बात आप याद रखना क्योंकि ये हमारे फ्रीडम के समय से जुड़ी हुई है। एक विषम ज्ञात करना है फ्रेंड, फिर से आया हमको कि हमें बताना है कि इसमें से विषम क्या है। देखिए, 24 है, 33, 60, 71, 51 और 15 हमारे पास ये दिए हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 24 है, 24 क्या है? 24 हमारा अब भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि वो डिवाइड होते हैं। भाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड हों, और अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 24, 33 और 60, 71, 51 एंड 15 फ्रेंड ये वो नंबर हैं जो क्या हैं, मतलब इसमें सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो जो 24 है, 33 है और 60 है और 51 है और 15, ये वो नंबर हैं जो क्या होते हैं फ्रेंड, दूसरे नंबर से भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो 71 है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। क्या होता है? सिर्फ खुद से, यानी कि 71 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के कारण ये क्या कहलाया, हमारा आंसर कहलाया, यानी कि 71 यानी 71 बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है और बाकी सबके क्या हैं, बाकी सब क्या हैं फ्रेंड, प्राइम नंबर नहीं है ना। तो आप ये याद रखना कि ऐसी अगर कोई सीरीज़ दी है जिसमें हमको विषम ज्ञात करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमको विषम यानी कि ऑड ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, उनका प्राइम देखेंगे, नेचुरल नंबर देखेंगे, या फिर हम उनका इंटीग्रल नंबर देखेंगे, होल नंबर देखेंगे, इस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड। और हम जब हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है विथ डेफिनेशन, और इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, इंटीग्रल क्या होते हैं, सब हम आपको उसमें डेफिनाइट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डैश के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। यानी कि जो सुशासन दिवस है वो ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी के, या इंदिरा गांधी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, या फिर राजीव गांधी जी के? तो किसके फ्रेंड? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य के में कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है दिबांग वन्य जीव, या सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या ओडिशा में है? तो फ्रेंड कहाँ है? और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव है। फ्रेंड जब हम आगे जब हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से मुख्य तौर पर हमारे लिए ज़रूरी हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह फिल इन द ब्लैंक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है जिसको 1983 में राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया था? पनपाता को, संजय डुबरी को, पेंच को, या कान्हा को? तो फ्रेंड किसको किया था? पेंच को किया था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमको इसमें क्या करना है? श्रृंखला को पूरा करना है फ्रेंड। देखिए, तो हम बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आप इसकी सीरीज को देखिए फ्रेंड, क्या है इसमें। सबसे पहले आप देखेंगे तो इनने PQR की सीरीज को फॉलो किया है, यानी कि इस पूरी सीरीज में PQR के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सारे के सारे PQR हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको देखना है कि आखिर इसमें चेंज क्या है,
कि हमें इसमें बताना है। अब देखिए फ्रेंड कितनी खिचड़ी टाइप की है, हमको इन्हीं चारों में से ऑप्शन बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, हम इसको नोटिस करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, पी क्यू आर इसमें लिखा है वो लिखा, फिर नेक्स्ट हमने पी लिखा, फिर देखिए एक स्पेस छोड़कर क्यू क्यू लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार क्यू लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है पी भी 2 बार होगा। ठीक है, फिर एक डैश है और फिर आर है, फिर आर के बाद कुछ नहीं है, आर के बाद सीधे पी है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए 3 बार पी है फ्रेंड, कितनी बारी पी है, 3 बार, फिर डैश है और फिर 2 बार क्यू है, तो सीधी सी बात है एक बार क्यू यहाँ पे भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्यू 2 बार है और पी 3 बार है, तो क्यू भी 3 बार होगा, क्योंकि जब पी क्यू आर एक एक बार है तो उसी प्रकार से 2 बार फिर 3 बार इस प्रकार से इसको फॉलो किया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें आर है, फिर डैश है, फिर आर है, यानी कि यहाँ पे बीच में भी क्या आएगा फ्रेंड, आर आएगा। अब फिर एक डैश है और यहाँ के बाद में क्यू दे दिया सीधे और आर दे दिया, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, पी आएगा। नेक्स्ट इनने पी पी दिया है और फिर क्यू दिया है, फिर स्पेस है और आर आर 2 बार है, और यहाँ पे पी भी 2 बार है लेकिन क्यू 1 बार है, तो यहाँ पे भी क्यू आएगा। तो फ्रेंड आंसर हमारा क्या हुआ, पी आर क्यू, आर पी क्यू, ये हमारा आंसर है। तो देखिए कहाँ पे है, पी आर क्यू, देखिए फ्रेंड क्यू है यहाँ पे, पी आर क्यू फिर आर है, यानी ये 4th वाला हमारा क्या है फ्रेंड, आंसर है। देखिए पी आर क्यू आर पी क्यू, ये हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आया इसमें क्या सीरीज फॉलो करी, इसमें सीरीज ये फॉलो की है कि पहले तो पी क्यू आर एक एक बार लिख दिया, फिर पी क्यू आर 2 बार लिख दिया, फिर पी क्यू आर को 3 बार लिखा है, फिर उसके बाद में उन्होंने वापस से वही सीरीज स्टार्ट कर दी, यानी कि फिर से पी क्यू आर, फिर पी पी क्यू क्यू आर आर, इसी प्रकार से उन्होंने सीरीज को आगे बढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे बीच के गैप में क्या आएगा आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन रख कर सॉल्व करने में ज़्यादा इजी पड़ता है तो आप सीधे ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको खिचड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, सीरीज को समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। हमेशा आगे वाला शब्द, सॉरी, हमेशा पीछे वाला शब्द आगे वाले शब्द पे क्या करता है, डिपेंड करता है फ्रेंड। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37th क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है। ठीक है, एक क्रम दिया हुआ है फ्रेंड, उसको हमें बताना है कि किस प्रकार से वो चल रही है आगे तक। 2 दिया है, 7 दिया है, 22, 67, 204। फ्रेंड सारे के सारे जो क्रम हैं वो उनने किस प्रकार से किए हैं फ्रेंड, सारे के सारे क्रम को उनने क्या करा है, आगे वाले नंबर पर डिपेंड किया हुआ है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमने 2 को देखा, तो 2 को क्या किया इनने, 2 इंटू जब इनने 3 को किया +1 किया, तो +1 करने पर इक्वल टू 7 आ रहा है, 2 3 6 +1 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट आ रहा हैगा, इसी को इनने फॉलो फिर से करा है, तो 7 इंटू 3 +1 इक्वल टू 22 आ रहा है ना। इसी प्रकार से इनने 22 को इंटू करा है 3 से, +1 इक्वल टू कितना आ रहा है फ्रेंड, 67 आ रहा है। देखिए 67 भी यहाँ पे आ रहा है। फिर अब जब इनने 67 को किया, 67 इंटू 3 +1, तो फ्रेंड कितना आ रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो 223 आ रहा है, जो कि हमारी सीरीज में गलत बता रहा है। यहाँ पे 204 है और यहाँ पे 223 है, तो फ्रेंड गलत आंसर क्या हुआ हमारा, 204। हमारा इसमें उत्तर क्या है फ्रेंड, 204 है ना। तो इसमें हमने क्या कंडीशन फॉलो करी है, इसमें हमने कंडीशन करी है कि 2 का इंटू पहले 3 से करा है, +1 किया है। ये कंडीशन अगर 2 नंबर में भी फॉलो होती है तो यानी हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन हमको बताना है। इसमें नीचे एक संख्या की सीरीज दी हुई है, उसका हमें सही क्रम गलत क्रम बताना है। ठीक है, तो 120, 99, 80 देख सकते हैं आप कि नीचे की ओर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर ये चल रहा है ना। अब हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा गलत कौन सा नंबर है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप इसको नोट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले तो इनने 11 का क्या करा, स्क्वायर करा, फिर -1 कर दिया। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 121 आएगा, माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। चलो ये तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉलो हो गई। अब हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर किया, -1 किया, तो 10 10 जा होता है 100, और 100 में -1 करेंगे तो 99। चलो हमारी ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। 2 में अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो आगे भी हमारी यही कंडीशन चलेगी, हमें कंफर्म हो गया है
यानी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हमने 9 का वर्ग किया और -1 करा, तो कितना आ रहा है फ्रेंड, 9 9 से हमारा 81 -1, तो हमारा कितना आ गया फ्रेंड, 80 आ गया। चलो ये भी हमारा सही है ना, तो हमारे 3 सही निकल गए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा हो रहा है कि 8 का वर्ग करा -1, कितना हो रहा है, 8 8 64 -1 यानी कि 63 आना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे हैं हम। 7 का वर्ग करेंगे, -1 करेंगे, तो फिर हमारा कितना आ रहा है फ्रेंड, 47 आ रहा है। तो हमारा ये क्या है, सॉरी फ्रेंड, 47 हमारा नहीं आ रहा है ना। क्या क्या होगा हमारा इसमें आंसर, हमारा जो ये वाला जो 47 है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी हमारा ये संयोजन गलत है। एक बार हम इसमें और देख लेते हैं कि 6 6 36 -1 यानी कि 36 में जब हम एक माइनस करेंगे तो 35, ये तो हमारा सही है, यानी कि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा 47 गलत है। 47 हमारा क्या है फ्रेंड, गलत है ना। तो हम अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार से, देखिए फ्रेंड, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन की श्रृंखला में कौन सा क्रम गलत है ये बताने वाला क्वेश्चन हमने अभी तक कितने देख लिए हैं, 3 देख लिए हैं, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी 4 से 5 आते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र में कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, 60 साल की उम्र या फिर 50 साल की उम्र। फ्रेंड 35 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 35 साल का अगर बंदा है या उससे ज़्यादा का है तभी वो राष्ट्रपति के योग्य होगा। फ्रेंड जी के पोर्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार का हम एक कर चुके हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और आ चुका है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले क्या है, जोस मोज क्ले का इनने अर्थ बताया पोस्ट वाइट कार, मोस सुट फियो का अर्थ बताया ब्लैक और वाइट। नेक्स्ट इन्हें बोला कि वाइट के लिए किस शब्द का प्रयोग इनने किया है, यानी कि वाइट के लिए कौन सा कोड वर्ड इनने यूज़ किया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिर वाइट इनमें है क्या, हाँ ये रहा, इसमें है, यस वाइट है इसमें। अब देखिए इस लाइन में वाइट के साथ ब्लैक और है, लेकिन इसमें है क्या, ब्लैक और नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि जो कोड लैंग्वेज जो है, यानी कि ये वाली और ये वाली जो है, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है। हम क्यों देख रहे हैं कॉमन, क्योंकि हमारे जो वाइट है वो वाइट हमारे लिए दोनों लाइन में कॉमन दिया हुआ है, तो इससे हम इसका कॉमन वर्ड निकाल लेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड, मोस्ट जो है हमारा, मोस्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई वर्ड नहीं है जो आपको कॉमन दिखेंगे। यानी कि वाइट का इनने क्या मीनिंग, वाइट का क्या कोड दिया है हमको, वाइट का इनने कोड दिया है मोस, क्या दिया है फ्रेंड, मोस हमको इनने कोड दिया है। देखिए सही है क्या आंसर, बिल्कुल फ्रेंड हमारा आंसर क्या है, सही है ना, यानी कि हमारा मोस इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड, हमारे और जो पेपर हैं हमारे, हम MPPSC की सीरीज़ भी चला रहे हैं, आप हमारे करंट अफेयर्स भी देखिए। करंट अफेयर्स हम चर्चा का विषय और हमारी प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, वीकली करंट अफेयर, बहुत सारे प्रकार के हमने सेशन स्टार्ट करें करंट अफेयर के, आप उनको ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट